नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी का रौद्र रूप। खरक प्रखंड के मैरचा गांव में कोसी से भीषण कटाव जारी। अब तक कई मकान कोसी नदी में समाये। थोड़ी ही बारिश में ही डूब गया मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस। अंदर चल रही थी मीटिंग, बाहर हो गई जलजमाव की स्थिति। पूरा समाहरणालय हुआ पानी पानी। बेतिया के नरकटियागंज में हुई तेज बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी, इलाके में जलजमाव से लोग परेशान। बेगूसराय के तेघड़ा में जल संसाधन विभाग का कटाव। निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर जारी। दबाव के कारण जमींदारी बांध पर खतरा, अब मिलेगी निजात। बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी। ठनका गिरने की भी चेतावनी। सीतामढ़ी के रक्सिया के पास बागमती नदी में डूबी नाव सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। छपरा में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से दहशत में। दियारा के लोग कुतुबपुर दियारा में खेत की ओर बढ़ रहे पानी। बाढ़ की आशंका से दहशत में दियारवासी। गोपालगंज में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। ठनका के साथ बारिश का है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के बाल्द नदी में बहा पिकअप वैन। 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। तेज पानी के बाद भी गाड़ी लेकर जा रहा था ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पुंछ नदी में फंसे 30 लोग। सेना के जवानों ने सभी का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के लामबगड़ में तेज बारिश के बाद आया पानी का सैलाब। बद्रीनाथ हाईवे को किया गया बंद। दोनों साइड में फंसे कई श्रद्धालु। उत्तराखंड के लामबगड़ में तेज बारिश के बाद पहाड़ से गिर रहा तेजी से पानी। रस्सी के सहारे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। एमपी के सिवनी में तेज बारिश के बाद भीमगढ़ बांध का बढ़ा जलस्तर। बांध का खोला गया 2 गेट। 10,000 क्यूसेक छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। पहाड़ से गिर रहा है मलबा। नैनीताल भवाली रोड पर आवागमन बाधित। उत्तरकाशी के बंदरकोट में तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहा पत्थर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन हुआ बाधित। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश। कई इलाकों में जलजमाव की बनी स्थिति, लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली में बारिश के बाद कुछ इलाकों में जलजमाव। अंडरपास में भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हुई भारी परेशानी। यूपी के प्रयागराज में कई राज्यों में हो रही बारिश से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। गंगा घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदार हटाने लगे अपना सामान। बढ़ने लगी परेशानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा विहार में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जलजमाव की बनी स्थिति। आने जाने के दौरान नाले में गिरा युवक। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नाले का बढ़ा जलस्तर। सड़क पर फंसी गाड़ियां। कई गाड़ियों को जेसीबी के माध्यम से निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों से आ रहा मलबा। पत्थरों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 58 किया गया बंद। भाकपा माले ने दुमका को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर किया प्रदर्शन। बारिश नहीं होने की वजह से किसान हैं बेहद परेशान। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर धरना। आजसू पार्टी ने वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर भी किया प्रदर्शन। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। पटना में हाईकोर्ट से जेपी गोलंबर तक जेपी नड्डा ने किया रोड शो। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया जोरदार स्वागत। पटना कॉलेज में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध। आईसा के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोका। जेपी नड्डा गो बैक के लगाए गए नारे। ग्राम संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, अंत्योदय की योजना पहली बार धरती पर बीजेपी ने उतारी। बीजेपी के रंग में रंगी राजधानी पटना। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का दिखा जबरदस्त उत्साह। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। नड्डा के रोड शो में बाइक पर सवार होकर निकले बीजेपी कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ताओं से पटी राजधानी की सड़कें। जय श्री राम के लगाए गए नारे। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया जोरदार स्वागत। मिथिला पाग और मखान का माला पहनाकर किया स्वागत। जेपी नड्डा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पटना में आज से बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। बड़े नेताओं ने पटना में डाला डेरा।
जेपी नड्डा के रोड शो में दिखी छठ की झांकी। नड्डा ने हाथ जोड़कर किया प्रणाम। छठ गीत से माहौल हुआ भक्तिमय। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए नालंदा सैनिक स्कूल के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। लोगों के आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर किया गया जागरूक। पटना सिटी में जन संघर्ष मोर्चा का तिरंगा सत्याग्रह। 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। पंजाब की तर्ज पर बिहार में किसानों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की मांग। देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई बाबा नगरी की हवाई उड़ान। पहली फ्लाइट उतरने पर देवघर एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल। बीजेपी सांसदों ने किया रोड शो। दिल्ली से देवघर आने वाली पहली फ्लाइट के पायलट बने सांसद राजीव प्रताप रूडी। टेक ऑफ से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों को किया संबोधित। नालंदा के दीपनगर में देवी सराय मोड़ पर पति ने की पत्नी की पिटाई। दोनों के बीच खूब हुई हाथापाई। बाबा धाम जाने के दौरान दोनों के बीच हो गई कहासुनी। बांका के अमरपुर सिउड़ी गांव में मोबाइल चोर की पिटाई। कबूतर खोजने के बहाने घर में घुसा आरोपी। माफी मांगने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को छोड़ा। दरभंगा में केदारबाद से लेकर बागमोड़ तक चला अतिक्रमण का बुलडोजर। स्थायी और अस्थायी दुकानों को किया गया ध्वस्त। लोगों ने कहा जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। आरा में जागरूकता कार्यक्रम समय पर नहीं होने पर युवाओं का जोरदार हंगामा। जिला निबंधन एवं परामर्श समिति पर लगाया समय से नहीं आने का आरोप। मुखिया ने युवाओं को कराया शांत। भोजपुर के सरैया गांव में हत्या मामले को लेकर नाराज ग्रामीणों का हंगामा। मृतक के परिजनों पर लगाया बेवजह फंसाए जाने का आरोप। नालंदा के परबलपुर के सोचनरी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर दूर बने रहे सीएचसी का किया विरोध। भोला यादव की गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा में निकाला गया प्रतिवाद मार्च। टावर चौक के पास आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने फूका पुतला। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अररिया के फारबिसगंज में प्लास्टिक मुक्त शहर को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोगों को किया जागरूक। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। लव जिहाद को लेकर जमशेदपुर के उलीडी थाने में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आरोपी रहमत की जल्द गिरफ्तारी की मांग। दुमका के शमशान काली मंदिर के पास बकरी को जकड़ा अजगर सांप। ग्रामीणों के पहुंचने पर बकरी को छोड़कर पत्थरों की ओर भागा अजगर। वन विभाग के अधिकारियों को दी गई सूचना। नालंदा के में बैटरी चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद। 2 चोर ऑटो पर बैटरी लेकर जाते दिखे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सिवान में पैसा चोरी करते महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुकान में रखे पैसे की कर रही थी चोरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतामढ़ी में गांजा तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जिले में खुलेआम हो रही गांजे की खरीद और बिक्री। अररिया के कुर्साकांटा में फूड पॉइजनिंग से 17 बच्चे बीमार। सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मुंगेर के सुमार किला दक्षिणी गेट के पास फेंकी मिली दवाई और इंजेक्शन। नोट फॉर सेल लिखी दवाइयां मिलने से सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग। गोता के परसपानी से 11,893 बोतल शराब जब्त। आलू से भरी ट्रक से हो रही थी शराब की तस्करी। खगड़िया के परबत्ता थाने के सलारपुर बांध के पास देसी शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। पुलिस ने कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। लखीसराय डीएम के निर्देश पर नष्ट किए गए जब्त देसी और विदेशी शराब उत्पाद। अधीक्षक और एसडीओ ने की कार्रवाई। पाकुड़ में अवैध खनन मामले में 66 क्रशर मशीन को किया गया सील। क्रशरों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने 10 टीमों को किया गया गठित। शेखपुरा में स्टोन मटेरियल चोरी करने के मामले में लगाए गए 4 करोड़ के जुर्माने। रॉय इंजीनियरिंग स्टोन कंपनी पर की गई कार्रवाई। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव को जहानाबाद कोर्ट से मिली राहत। विवादित बोल मामले में कोर्ट ने किया बरी। जहानाबाद कोर्ट से पूर्व सांसद अरुण कुमार दोषी करार। सब जज 1 ने सुनाई 3 साल की सजा। भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में सुनाई 5 साल की सजा। 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना। सिवान में भाकपा माले में के 12वें जिला सम्मेलन में शामिल हुए दीपांकर भट्टाचार्य। दरौली और जरादेई के विधायक भी रहे मौजूद।
इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कार्यक्रम में अलग अलग धर्म संप्रदाय के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रिम्स। न्यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती पद्मश्री सिमोन उराव की सेहत का जाना हाल। मुंगेर में 12 घंटे में पुलिस ने किया इमरान हत्याकांड का खुलासा। पिस्टल, खोखा और कारतूस के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रांची के लोपांग में नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी बताया जा रहा नाबालिग। दुमका में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन। 6 महीने के अंदर तेली समाज में 4 लोगों की हत्या का किया गया विरोध। झारखंड में बेखौफ दिख रहे पशु तस्कर। गुमला में बैरिकेडिंग तोड़कर बिशनपुर थानेदार को रौंदने की कोशिश। बाल बाल बची जान। 7 पशु तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में 3 महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने। गांव के ही एक मंचले पर छेड़खानी का आरोप। महिला थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी। गोपालगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में ठनका गिरने से बाप और बेटे की हुई मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। देवघर से लौट रहे कांवरिया की गया में सड़क हादसे में मौत। ब्रेकर पर ब्रेक अचानक लगाने के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय के ताजपुर गांव में एक ही परिवार को 3 लोगों की मौत। रहस्यमयी बीमारी से मौत की आशंका। गिरिडीह में बदमाशी करने पर 5वीं कक्षा के छात्र को सजा देना शिक्षक को पड़ा महंगा। छात्र की मां के साथ चाचा ने मारकर फोड़ा शिक्षक का सिर। गुमला के बैंक ऑफ इंडिया रायडीह शाखा में चोरों ने की चोरी की नाकाम कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन। रैली में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर में 44 महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ। लोन पाकर महिला उद्यमी के खिले चेहरे। गुमला में थाना रोड के हाथू क्लब का उद्घाटन। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस पर मानव तस्करी रोकने की दिशा में की गई एक नई शुरुआत। धनबाद में डीडीसी ने समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों का किया निरीक्षण। एग्यारकुंड प्रखंड में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए निर्माण हो रहे आवास कार्य का भी किया निरीक्षण। मुहर्रम को लेकर रोहतास डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुहर्रम कमेटी और नगर पूजा कमेटी के लोग हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान। एसएसपी 32वीं के कमांडेंट ने कोडासी में लगाया मानव सामाजिक चेतना शिविर। एडीजी जितेंद्र कुमार ने नालंदा के हिलसा थाने का किया निरीक्षण। स्टेशन डायरी के साथ की केस की जांच। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम मैदान में हुई जिला वार्ड संघ की बैठक। मांगों के समर्थन में की जमकर नारेबाजी। नालंदा के बेयार शरीफ में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ और सुखाड़ पर ली गई जानकारी। औरंगाबाद में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल को दी गई विदाई। मदरसा इस्लामिया में वक्फ कमेटी की ओर से समारोह का आयोजन। अरवल के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्वाचित मुखिया का प्रशिक्षण शिविर खत्म। मुखिया और उप मुखिया को उनके कार्यों की मिली विस्तृत जानकारी। लोहरदगा में बिजली विभाग की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन। लोक संगीत के माध्यम से बिजली के बारे में जागरूकता का दिया गया संदेश। बोकारो में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की शिरकत। जामताड़ा में भी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो रहे मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव पर कटिहार रेल मंडल ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। रेल पुलिस की ओर से निकाली गई बाइक रैली। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु से पुलिस चेकपोस्ट का संचालन शुरू। यातायात और ब्रिज विंग में की गई 60 सिपाहियों की तैनाती। भागलपुर में 8वां सीनियर मेंस एंड विमेंस स्टेट रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। 1 अगस्त तक रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। जमशेदपुर में सावन के 30वें सोमवार के अवसर पर विशाल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचेंगे शिव भक्त। औरंगाबाद के पोखराहा में 60 शिव भक्तों का जत्था देवघर के लिए रवाना। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम में करेंगे जलाभिषेक। पटना में संगत पंगत सावन महोत्सव का आयोजन। हरे परिधान में जमकर झूमी महिलाएं।
भागलपुर में मारवाड़ी महिला समिति की ओर से तीज धमाका एग्जीबिशन का आयोजन, मनोरंजन के लिए लगाए गए सेल्फी पॉइंट।